नंबर्स को समझते हैं एक्चुअली नंबर्स आए कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स का व्यू डिवाइडेड है। आउट परफॉर्म की रेटिंग भी है, बाय की रिकमेंडेशन में, किसी ने रिड्यूस भी किया। जेफरीज ने 3 सिनेरियो दिए हैं, जहां बेस सिनेरियो, अपसाइड सिनेरियो और डाउनसाइड सिनेरियो। एक्चुअली नंबर्स में सबसे पहले तो इनका टू व्हीलर सेगमेंट में, डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट में हालांकि ग्रोथ आउटलुक जो है जेफरीज का पॉजिटिव है। नंबर्स अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में 7% की गिरावट, वॉल्यूम गिरे हैं। ऑन द फ्लिप साइड एक्सपोर्ट में वॉल्यूम 19% बढ़े हैं और इसी वजह से आपको जो टोटल वॉल्यूम दिख रहा है उसमें 3% का गेन है। एक्सपोर्ट फ्रंट पे इनको रिकॉर्ड रेवेन्यूज तो अचीव हुए हैं FY25 में, लेकिन एक व्यू ये भी है कि ओवरऑल इंडस्ट्री साइज में एक्सपोर्ट का शेयर बजाज का गिर भी रहा है, लेकिन मैनेजमेंट में अच्छी गाइडेंस आगे के लिए दी है। उनका कहना है कि लगभग 5 से 6% की डोमेस्टिक सेगमेंट में, टू व्हीलर सेगमेंट में उन्हें ग्रोथ दिखती है और एक्सपोर्ट्स भी 15 से 20% की ग्रोथ के साथ बढ़ सकता है। एक बहुत अच्छी जो इनके रिजल्ट्स में एक पॉइंट था वो ये था कि जो ईवी सेगमेंट है, ईवी सेगमेंट में इन्होंने बहुत तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर किया है। अगर 11% FY24 में था, अब वो बढ़कर 24% हुआ है, लेकिन 2 टाइम्स से ज्यादा की ग्रोथ ईवी सेगमेंट में देखने को मिल रही है और इनफैक्ट कंपनी बहुत जल्दी एबिटा ब्रेक इवन भी अचीव कर लेगी। इनका जो 3 व्हीलर सेगमेंट है उसमें भी जो इनका नया लॉन्च हुआ था ब्रांड गोगो ब्रांड, वहां पर इनको लीडरशिप पोजीशन मिली है और ये तो रही इनकी डिफरेंट कैटेगरीज की बात। लार्जली स्टेबल सेट ऑफ मार्जिन्स है, बहुत सारी ब्रोकरेजेस इसे फ्लैट भी बता रही हैं कि फ्लैट मार्जिन्स रहे हैं। कॉस्ट का प्रेशर आगे शायद कंपनी पर मार्जिन्स प्रेशर रह सकता है ओबीड्यू रेगुलेशंस, कॉस्ट इन्फ्लेशन के चलते, लेकिन ग्रोथ को चलते हुए गाइडेंस जो कंपनी दे रही है जेफरीज को लगता है कि FY25-28 में टू व्हीलर इंडस्ट्री में 10% की ग्रोथ मुमकिन है।